नमस्कार, आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। तो आज हम डिस्कस करेंगे, विश्लेषण करेंगे श्री श्री रविशंकर जी का हाथ का। बहुत ही रिनाउंड स्पिरिचुअल गुरु हैं। उनके हाथ पे आप देखेंगे कि एक निर्दोष भाग्य रेखा जो कि शनि पर्वत पे पहुंचने के बाद गुरु पर्वत की तरह मुड़ जाती है, जो एक बहुत बड़ा राजयोग होता है। इसके अलावा जीवन रेखा से निकलती हुई कुछ रेखाएं गुरु पर्वत पे जा रही हैं और इनके हाथ पे एक बहुत ही यूनिक चिन्ह है, कमल का चिन्ह, जो हर हाथ पे आपको नहीं मिल सकता। बाकी जितनी रेखाएं हैं बिल्कुल ही निर्दोष हैं, कोई इश्यूज नहीं है उनके साथ। जितने पर्वत हैं, माउंट्स हैं, सब बहुत ही एस्टैब्लिश हैं। और देखिए, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि वीडियो बहुत ज्यादा लंबा ना हो जाए, इसलिए कुछ छोटी बड़ी बातें मिस हो सकती हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, श्री रविशंकर जी का हाथ है, ग्रेट स्पिरिचुअल गुरु, बहुत ही इवॉल्व्ड लोगों में इनका नाम शुमार है। मिलियंस ऑफ लोगों की इनकी फॉलोइंग है जो इनको अपना गुरु मानते हैं। और इनका हाथ आप देख सकते हैं। ठीक है, अब मैं बेसिक से स्टार्ट करूंगा। आप देख सकते हैं कि मैं हमेशा बोलता हूं कि द हैंड शुड बी पिंकिश, गुलाबी हाथ है। देखिए इनका, देखिए बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि इनके हाथ में कुछ ऐसी बातें हैं जो कि आपने शायद कहीं नहीं देखी होंगी। जैसे लोटस का सिंबल, कमल का चिन्ह, बहुत वेबसाइट्स, बहुत सारी आप नेट पे अगर सर्च करेंगे तो आपको हार्डली लोग मिलेंगे तो सही बताते हुए कि ये कमल का चिन्ह होता है या ये लोटस का चिन्ह होता है, लेकिन आपने एक्चुअल रियलिटी में किसी हाथ पे क्या वाकई किसी ने देखा है? तो ये वो हाथ है जिसपे वो आप कमल का चिन्ह भी देख सकते हैं। मैं भी सब एक एक करके सब वो उस चिन्ह पे भी आऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं इसका सब बेसिक्स बता दूं। ठीक है, देखिए मैं अपने हर वीडियो में बोलता हूं, सबसे पहले जैसे मैंने कहा गुलाबी हाथ, पिंकिश हाथ। उसके अलावा जरा हाथ को एक बेसिक, एक जनरल लेमैन की निगाहों से देखिए, एक आम आदमी की निगाहों से देखिए। बैलेंस्ड हाथ है, दिखने में अच्छा है। मैं हमेशा बोलता हूं दिखने में अच्छा होना चाहिए। हाथ ना ज्यादा कठोर हो, ना बहुत सॉफ्ट हो, हाथ में पसीना ना आता हो या बिल्कुल सूखा भी ना हो हाथ। ठीक है, फिंगर्स ना ज्यादा लंबी हो, ना ज्यादा छोटी हो, ना ज्यादा मोटी हो, ना ज्यादा पतली हो, टेढ़ी मेढ़ी ना हो। जब व्यक्ति सारी फिंगर्स को, उंगलियों को मिला ले तो ज्यादा गैप ना आए। अंगूठा लंबा हो, कहां तक लंबा हो? एटलीस्ट अगर ये ज्वाइन करें यहाँ पे इसको, अंगूठे को फिंगर से, तो एटलीस्ट यहाँ तक। जुपिटर का जो फिंगर है, इसका जो ये वाला फैलेंज है, बॉटम फैलेंज है, इसके एटलीस्ट हाफ तक तो आए। ये आ रहा है इनका। ठीक है, तो ये बेसिक बात है। अभी मैंने रेखाओं को देखना स्टार्ट भी नहीं किया। देखिए ये कितनी इंपॉर्टेंट बातें हैं। हाथ की ब्रॉडनेस और हाथ की लेंथ बिल्कुल एप्ट है। ना आपको लगेगा कि बहुत ब्रॉड हैंड है, ना आपको लगेगा कि बहुत लॉन्ग हैंड है। ठीक है, तो आपको देखिए, अगर आप वैसे कोई पामिस्ट्री की बुक्स पढ़ेंगे अगर, तो दुनिया भर के उसमें आपको जो है ना टाइप्स ऑफ हैंड बताएंगे। वेस्टर्न पामिस्ट्री पढ़ेंगे तो उसमें अलग तरीके से बताएंगे, इंडियन पामिस्ट्री पढ़ेंगे तो अलग तरीके से बताएंगे। जैसे इंडियन पामिस्ट्री जो होती है, वैदिक पामिस्ट्री जो होती है, उसमें जो है तत्वों के बेस पे हैंड्स का डिस्टिंक्शन भी किया जाता है। सत्व गुण के हैंड्स कौन से होते हैं, तमस गुण के कौन से होते हैं, रजो गुण के कौन से होते हैं, या ग्रह वाइज भी किया जाता है कि ये गुरु प्रधान हैंड है, या ये शनि प्रधान हैंड है, या ये सूर्य प्रधान हैंड है। वेस्टर्न पामिस्ट्री में जाएंगे तो वो उनकी अलग कैटेगराइजेशन चलती है। वो बोलेंगे या तो कोनिकल हैंड है या स्क्वायरिश हैंड है, तो अगर आप इन सब चीजों में घुसेंगे तो बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। मैं आपको इसलिए सिंपल तरीका बताता हूं। सिंपल तरीका यही है कि हाथ बेसिक आपको दिखने में अच्छा होना चाहिए। ना ब्रॉडनेस ज्यादा लगे, ना लेंथ ज्यादा लगे, ना आपकी फिंगर्स ऐसी लगे कि बहुत बड़ी हैं या बहुत छोटी लगे। यही चीज अंगूठे पे एप्लीकेबल है। कलर अच्छा हो, सूदिंग कलर हो, दिखने में हाथ अच्छा होना चाहिए। ठीक है, ना लाइंस बहुत ज्यादा हाथ पे हो, कटी पटी हो। आप देखिए इनके हाथ पे, देखिए आपको हार्डली लाइंस दिखाई देंगी। जो बेसिक, जो मेन लाइंस होती हैं, मैं बताता हूं उनके बारे में, आपको वही दिखाई देंगी। ज्यादा कटी पिटी दुनिया भर की रेखाएं आपको दिखाई देंगी ही नहीं इनके हाथ पे। और ये अकेले इनकी बात नहीं है, आप जिस भी सेलिब्रिटी का हैंड देखेंगे मोस्टली आपको यही चीज दिखाई देगी। और यही देखने का तरीका भी होता है हाथ की, कि बेसिक जो लाइंस हैं वो आपका क्लियरली प्रेजेंट है, और जो फालतू के लाइंस हैं
जो बस क्रॉस कर रही हैं कहीं से कहीं, राहु की जो जैसे लाइंस बोलते हैं, ऐसे बहुत लाइंस होती हैं, इस तरह से आती हैं, देखिए ऐसे 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 ऐसे, कभी इधर चलेंगी ऐसे ऐसे, मतलब कहीं भी कहीं से भी लाइन निकलती है लोगों के हाथ पे, तो वो चीज सही नहीं होती। हाथ सिंपल होना चाहिए, ठीक है। जब हमने बेसिक बनावट देख ली, हाथ की फिंगर्स की फॉर्मेशन देख ली, अंगूठे की फॉर्मेशन देख ली हमने, हाथ की लेंथ ब्रॉडनेस देख लिया कि हाँ भाई बहुत ज्यादा सख्त हाथ नहीं है, बहुत कोमल हाथ भी नहीं है, गुलाबी हाथ है, ये सब हमने देख लिया। उसके बाद क्या देखेंगे आप लोग? उसके बाद आपको रेखाओं को देखना है। रेखाओं पे हम उसकी एनालिसिस से पहले आप ये देखिए कि रेखाओं का डेप्थ कैसी है, कलर कैसा है। जैसे कलर मैं हमेशा बोलता हूं, अपने हर वीडियो में बोलता हूं, आइडियल कलर होता है ब्राउन कलर। डार्क ब्राउन नहीं होना चाहिए रेखाओं का कलर, ब्लैकिश नहीं होना चाहिए, रेडिश नहीं होना चाहिए, येलो नहीं होना चाहिए, व्हाइट नहीं होना चाहिए। मतलब ये जो कलर्स हैं, अब आप पूछेंगे अगर ऐसा हो तो दिक्कतें बढ़ जाएंगी लाइफ में, आपके हर क्षेत्र में जो है स्ट्रगल बढ़ जाएगी, मेहनत बढ़ जाएगी। ये आइडियल कंडीशन है, इसमें क्लैरिटी ऑफ माइंड भी आती है, बहुत सुलझे हुए विचार होते हैं व्यक्ति के, ठीक है ना। और ये अकेले इस हाथ की बात नहीं है, ये हर सेलिब्रिटी के हाथ में मैं आपको ये चीज बताता हूं, ठीक है। तो रेखाओं का कलर ब्राउन होना चाहिए। दूसरा, रेखा ना ज्यादा चौड़ी हो ना बहुत पतली हो। जैसे मैं हमेशा बोलता हूं, हाथ देखने में अच्छा, देखने में अच्छा कब होगा? अगर रेखाएं बहुत चौड़ी होंगी, जैसे किसी ने चाकू की तरह खींच दिया, तो आपको देखने में अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा आपको देखने में अच्छा। ऐसी रेखाएं मजदूरों के हाथ में मिलेंगी आपको, ठीक है। जो लोग बहुत मेहनत का काम करते हैं उनके हाथ में आपको मिलेगा, ठीक है। जो दिमागी रूप से ज्यादा काम नहीं करते, सिर्फ शारीरिक रूप से काम करते हैं ज्यादा, आपको उनके हाथ में ज्यादा दिखाई देगा। जो मतलब माइंड से, इंटेलिजेंस से बहुत ज्यादा इवॉल्व नहीं है, ठीक है। तो रेखाएं ना ज्यादा गाढ़ी हैं ना बहुत पतली हैं, इतनी पतली भी नहीं होनी चाहिए कि दिखाई ना दे, और इतनी गाढ़ी भी ना हो कि आंखों को देखने में अच्छा ना लगे। समझ रहे हैं बात को? तो ये सब चीजें मैं आपको इसलिए बताऊं कि ये भी हाथ उसी चीज का एग्जाम्पल है। मैं हर सेलिब्रिटी के हाथ में आपको ये चीज बताता हूं, और वो फैक्टर्स इनके हाथ में भी मौजूद हैं। उसके अलावा आप क्या देखेंगे? लाइन्स लिमिटेड, वो मैंने आपको बता दिया। अब आप देखिए ये जो माउंट्स हैं जितने भी इनके, एक तो स्पेस मिलती है माउंट्स को। आप देखिए किसी भी सेलिब्रिटी के हाथ में आपको माउंट्स के अंदर स्पेस दिखाई देगी। ये नहीं कि ये हृदय रेखा, ये जो हार्ट लाइन है, ये यहां से स्टार्ट हो रही है तो जगह ही नहीं बची, माउंट्स के लिए जगह ना बची। पूरे अच्छे माउंट्स फैलाव लिए हुए हैं, ठीक है। चलिए अब इनकी रेखाओं का एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। मैं आता हूं लोटस साइन पे भी आऊंगा, लेकिन उससे पहले बेसिक बता दूंगा आपको। ये हृदय रेखा है आपकी, देखिए कितनी स्ट्रेट है, ठीक है। इट्स अ लाइन ऑफ अ कैरेक्टर। इसको आयु रेखा भी बोलते हैं, वैदिक पामिस्ट्री में इसको बंधन रेखा भी बोलते हैं। ये जितनी दोष रहित होगी, इसमें कोई देखिए कोई चेन नहीं है, तिल दाग धब्बा कुछ भी नहीं है, ना कटी पटी है कहीं से, ना कोई आइसलैंड बना हुआ है, ना कोई घुएल है, मतलब ना कोई जाल है, ना कोई यव है। वो जितने भी नेगेटिव साइंस होते हैं आप देखिए कुछ भी नहीं मिलेगा आपको। बिल्कुल स्ट्रेट, मैं हमेशा बोलता हूं बिल्कुल स्ट्रेट अगर हृदय रेखा है और वो सीधा शनि माउंट के नीचे एंड हो रही है, जैसे यहाँ ये शनि माउंट है, ये शनि पर्वत है। इसको मातृ स्थान भी बोला जाता है, भाग्य स्थान भी बोला जाता है, इंद्र स्थान भी बोला जाता है, बहुत नाम है इसके, ठीक है। आता हूं मैं उस पर। तो जब भी ये शनि माउंट के बिल्कुल नीचे स्ट्रेट होकर एंड होती है, अपने में राजयोग होता है। राजयोग का मतलब ये है कि इवॉल्व्ड पर्सनैलिटी होता है। मैं जब भी बोलता हूँ किसी भी हाथ में राजयोग होता है, उसका मतलब ये है कि व्यक्ति का खुद की इंद्रियों पे राज, ठीक है ना, खुद अपने जो उसके सेंसेस है उस पर उसका कंट्रोल होता है, ठीक है ना। और जब आपके सेंसेस पे कंट्रोल होगा, खुद पे कंट्रोल होगा, ठीक है, चाहे खुद का गुस्सा हो, चाहे खुद की ईर्ष्या हो, जेलेसी जिसको बोलते हैं, जितने भी नेगेटिव एस्पेक्ट्स होते हैं व्यक्ति की पर्सनैलिटी के अंदर, अगर उस पर आपका कंट्रोल है तो आप जो है जिंदगी में बहुत आगे जाते हैं, जीवन में बहुत आगे जाते हैं। तो राजयोग का मतलब ये होता है, ठीक है ना, कंट्रोल ऑन योर ओन सेल्फ। दूसरों पे राज करने से पहले आपको खुद पे राज करना आना चाहिए, ठीक है ना। चलिए, तो ये कितनी स्ट्रेट है, दोष रहित है। ये आइडियल कंडीशन होती है हार्ट लाइन की, ठीक है। इसलिए यहां से रिलेशनशिप भी देखी जाती है। बंधन रेखा, जैसे मैंने बोला, बंधन रेखा क्या मतलब है? बंधन का मतलब ही यही है कि व्यक्ति दूसरों के प्रति अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपने कर्तव्यों को, अपनी जिम्मेदारियों को किस हद तक निभाता है। इट्स अ लाइन ऑफ अ कैरेक्टर। ये लाइन जितनी अच्छी होगी, व्यक्ति का चरित्र उतना ही अच्छा होगा, उसका व्यक्तित्व उतना ही अच्छा होगा, उतना ही निखर के आएगा, ठीक है ना, और लोगों को इंस्पायर करेगा। चलिए अब
इस पे चलते हैं। माइंड लाइन देखिए इनकी, जिसको हम मस्तिष्क रेखा बोलते हैं, वैदिक फार्मेस्ट्री में इसको धन रेखा बोलते हैं, इसको मातृ रेखा भी बोलते हैं। धन रेखा इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये आपकी इमेजिनेशन को, आपकी क्रिएटिविटी को, आपकी इंटेलिजेंस को, आपकी सोचने समझने की शक्ति को, आपकी बुद्धि को, इन सबको दिखाती है। और ये आपकी डेवलप्ड होगी, अच्छी होगी, तो धन ऑटोमेटिकली कमा लेंगे आप लोग, है ना। और धन अकेला पैसे का धन नहीं है। धन व्यक्ति की, अगर किसी ने सम्मान पाया है, किसी ने रिस्पेक्ट पाई है, वो भी एक प्रकार का धन ही है, ठीक है ना। अगर लोगों को उसने ज्ञान बांटा है, किसी को ज्ञान दिया है, इन्होंने करोड़ों लोगों को ज्ञान बांटा है, तो ये भी एक तरह का ज्ञान का भी तो धन ही होता है ना। धन तो बहुत प्रकार के होते हैं। अच्छा, चलिए यहाँ भी इनके माइंड लाइन अब देखिए, मस्तिष्क रेखा जो देखिए कितनी स्ट्रेट है, ना ज्यादा लंबी दिखाई दे रही है, ना ज्यादा कोई छोटी है, बिल्कुल स्ट्रेट है। कोई अगेन कोई दाग धब्बा, कुछ भी कटा पिटा कुछ भी नहीं है, जाल नहीं है, तिल नहीं है ना, क्रॉस नहीं है, कुछ नहीं है। तो यही दिखाता है कि व्यक्ति का माइंड लेवल पे कितना स्टेबिलिटी है, कितना अपने दिमाग में ये स्टेबल है, मतलब संतुलित है, ठीक है ना। जितना व्यक्ति संतुलित होगा दिमाग में, जितना उसमें उसके अंदर नेगेटिव जो एनर्जीज हैं, जो नेगेटिव ख्यालात हैं, थॉट्स हैं, वो जितने नहीं आएंगे, उतना व्यक्ति स्टेबल होगा, और खुद स्टेबल होगा तो दूसरों को भी स्टेबल करेगा, इजंट इट। तो ये चीज है, देखिए आप देखते जाइए, ये सब आइडियल कंडीशंस होती हैं। और ये मैं अकेला, ऐसा नहीं है अकेले इनके हाथ में दिखा रहा है मैंने आपको, जितने हाथ मैंने पहले लिए अपने पिछले वीडियोस में, आपने वहां पे भी देखा होगा, ये आपको कॉमन चीजें दिखाई देंगी, ठीक है ना। जीवन रेखा भी देखिए दोष रहित है, नीचे की साइड में नहीं है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे उसका एक जो सिस्टर मंगल लाइन है, ये उसका एक पार्ट आया है, तो उसने सपोर्ट देती है बेसिकली। और भाग्य रेखा बिल्कुल नीचे से स्टार्ट है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब भाग्य रेखा को देख लीजिए पहले, बिल्कुल स्ट्रेट, दोष रहित, और यहाँ पे आगे गुरु के पर्वत की तरफ मुड़ गई, देखिए, isn't it? तो ये चीज मैंने आपको याद होगा, अगर आपने मेरे पुराने वीडियोस भी देखे होंगे, कितने ही सेलिब्रिटीज के हाथ पे मैंने आपको बताया है कि जब भाग्य रेखा नीचे से उठ के शनि पर्वत की तरफ जाके, शनि देखिए हमेशा लगभग इसी इलाके से, इसी नीचे के हिस्से से, केतु पर्वत की साइड से जो है ना भाग्य रेखा उठती है। ये तो चंद्र पर्वत है, वैसे तो कहीं से भी निकल सकती है, लेकिन जनरली यहीं से निकलती है, ठीक है। जनरली भाग्य रेखा की डेफिनेशन ये होती है कि उसको शनि पर्वत पर पहुंचना है, ठीक है ना। जो रेखा शनि पर्वत पर पहुंच गई उसको भाग्य रेखा की संज्ञा दे सकते हैं लोग, उसको धन रेखा भी बोलते हैं। भाग्य रेखा को हम जो है इंद्र रेखा भी बोलते हैं, क्योंकि ये जो मिडिल फिंगर है, ये वाली मिडिल फिंगर शनि की फिंगर की तरफ चल रही है, मिडिल फिंगर, तो मध्यमा बोलते हैं ना, तो मध्यमा रेखा भी कुछ लोग बोलते हैं इसको इंद्र रेखा भी बोला जाता है, भाग्य रेखा भी बोला जाता है, कर्म रेखा भी बोला जाता है। और कर्म का कारक कौन होता है? शनि। शनि की उंगली की तरफ जा रही है ये, तो शनि रेखा भी बोलते हैं इसको, बहुत नाम है इसके, ठीक है ना। तो देखिए ये बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, टूटी टाटी ना हो। अब देखिए ना तो कोई क्रॉस है, ना कोई, जैसे मैंने बोला, तिल दाग धब्बा कुछ भी नहीं है, ना कटी पटी है, ना कोई फालतू लाइन इसको काट रही है, बीच में टूटी भी नहीं है। और अपने डेस्टिनेशन तक, शनि पर्वत तक, शनि पर्वत कहाँ से कहाँ तक हो गया, ये पूरा जो एरिया है शनि पर्वत का है, ये पूरा, ठीक है। माउस से बिल्कुल सीधा नहीं बना, लेकिन समझ रहे होंगे आप लोग, यहाँ से ऐसे बिल्कुल, ठीक है। ये पूरा शनि पर्वत है, इसको मातृ स्थान भी बोलते हैं, इंद्र स्थान भी बोलते हैं, क्योंकि इंद्र रेखा यहाँ पे जाके एंड हो रही है, ठीक है। भाग्य स्थान भी बोलते हैं क्योंकि भाग्य रेखा एंड हो रही है। तो आपने देखा ये बिल्कुल स्ट्रेट है, इसमें दोष रहित है। और मैं हमेशा हर वीडियो में बताता हूँ, जितने मैंने बाकी सेलिब्रिटीज के हाथ भी लिए थे, बैरक ओबामा जी का हाथ लिया था, अब्दुल कलाम जी का लिया था, जितने भी सेलिब्रिटीज के लिए थे, आई थिंक हार्डली कोई होगा जिसकी भाग्य रेखा यहाँ से यहाँ जाके गुरु के पर्वत की तरफ टर्न ना हो रही हो। मोस्टली सबकी होती है, और उसका मतलब मैंने कई वीडियोस में बता रखा है। सिंपल सी बात है, भाग्य रेखा कर्म रेखा है आपकी। कर्म में आपको अपने कार्यों में, अपनी जिस फील्ड में आप है, जिस प्रोफेशन में आप हैं, भाग्य रेखा प्रोफेशन को बताती है, कैरियर को बताती है। तो जिस प्रोफेशन में आप हैं उसमें कितनी एक्सपर्टीज है आपको। जब आपको एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपर्टीज हो जाती है, उसमें बिल्कुल कमांड आ जाता है, बिल्कुल उस चीज के बिल्कुल महारत हो जाते हैं जब, तो आपको विजडम आ जाती है उस चीज के अंदर। जैसे ही गुरु की पर्वत की तरफ टर्न हुई, व्यक्ति को अपने प्रोफेशन में मान भी मिलेगा, सम्मान भी मिलेगा, व्यक्ति को लोग पूजेंगे। गुरु पर्वत जब की तरफ टर्न होती है तो व्यक्ति को लोग पूछते हैं,
इनफैक्ट बाकी सेलिब्रिटीज के हाथ में भी, जहां पे भी जिन बड़े बड़े सेलिब्रिटीज के हाथ में मैं देखा, वो अपने अपने क्षेत्र में टॉप पे बैठे हैं। लोग उनकी तरफ निगाह ऐसे करके देखते हैं कि ओ माय गॉड, सच अ ग्रेट फिगर, ग्रेटनेस आ जाती है। जुपिटर की तरफ जैसे टर्न हुई भाग्य रेखा, व्यक्ति की जो पर्सोना है, जो उसकी पर्सनैलिटी, उसमें ग्रेटनेस आ जाती है। व्यक्ति बहुत महान हो जाता है, ठीक है। लोग उसको पूछते हैं, रेस्पेक्ट आ जाती है। और रेस्पेक्ट क्यों आती है, इतना आदर क्यों आता है? उसका आदर की मेन वजह यही है कि अपने कर्म क्षेत्र के अंदर, अपने प्रोफेशन के अंदर व्यक्ति महारत हासिल कर चुका है, विजडम आ चुकी है। जो बिगनर होंगे उनको 100 कदम चलना पड़ेगा, ये 100 कदम आगे की पहले से सोच लेंगे। एक्स्ट्राऑर्डिनरी विजडम आ जाती है, ठीक है ना। और भी मैंने कई वीडियो में इसको डीप में बताया, आप देख सकते हैं। बाकी मैं आगे चलता हूं। देखिए, शनि के पर्वत पे मातृ स्थान पे एक सीधी खड़ी रेखा है। इस सीधी खड़ी रेखा को कामहस्तिका रेखा बोलते हैं, ठीक है। ये भी व्यक्ति को सच्चाई की राह पे लेके जाती है, ऑनेस्टी की राह पे लेके जाती है। व्यक्ति सेल्फिश नहीं होता, दूसरों का भला सोचता है, ठीक है। अपने लाइफ को एक ऑनेस्टी की लाइफ जीता है, ठीक है। दूसरों का भला करता है। ये आपको अक्सर अगेन सेलिब्रिटीज की हैंड पे आपको दिखाई दे जाएंगी। शनि के पर्वत पे 1 2 3 4 कुछ सीधी खड़ी रेखा को दिखाई दे जाएंगी। ये भी धन रेखा होती हैं, कुछ लोग इनको धन रेखा बोलते हैं। लेकिन ये सबसे बड़ी चीज इनमें क्या होता है कि व्यक्ति अपने कामों से, अपने प्रोफेशन में बहुत सेटिस्फाई होता है, तृप्त होता है। वो जो है ना, ये नहीं कि प्रोफेशन चेंज करता फिर रहा है। जो भी कर्म करते हैं, जो भी कार्य कर रहे होते हैं, उसमें बहुत सेटिस्फाई होते हैं, दिल और दिमाग से, मन से करते हैं उसको, ठीक है। उसमें समर्पित होकर करते हैं उसको। तो ये कामहस्तिका रेखा जब शनि के पर्वत पे आ जाती है, तो ये बेसिकली बहुत अच्छा साइन माना जाता है, ठीक है। सूर्य के पर्वत पे भी एक सीधी खड़ी रेखा है, इसको हिमावली रेखा बोलती है। व्यक्ति लंबी आयु तक काम करता है और फेम भी मिलती है उसको, ठीक है। उसका मान सम्मान भी बहुत होता है, यश भी बहुत होता है। बहुत अच्छी चीजें हैं ये। और दोष सबसे अच्छी बात है इनके हाथ में, आप देखिए दोष रहित रेखाएं। कोई भी रेखा जो है ना, ऐसा नहीं आप कह सकते कि दोष है उस पर। देखिए, ये देखिए मरकरी लाइन है, ये जो मरकरी की तरफ चलती है, ये मरकरी का माउंट है। इसको जय स्थान भी बोलते हैं, विवाह स्थान भी बोलते हैं, मरकरी का पर्वत भी बोलते हैं, क्योंकि ये कनिष्ठा उंगली है वाली मरकरी की, इसलिए इसको कनिष्ठा स्थान भी बोलते हैं। उसी तरह ये अनामिका आपकी उंगली है, इसको अनामिका पर्वत भी बोलते हैं, अनामिका स्थान भी बोलते हैं। जो इस स्थान पे जो रेखाएं आती हैं सूर्य पर्वत पे, उसको कमल रेखाएं भी बोलते हैं वैदिक पामिस्ट्री में। तो कमल रेखा तो इसलिए कमल स्थान भी बोलते हैं। जो सूर्य का जो पर्वत है उसको कमल स्थान भी बोलते हैं, क्योंकि जो रेखाएं आती है उसको कमल रेखा बोलते हैं। बहुत नाम है, देखिए, ठीक है ना। ये जैसे गुरु का पर्वत है, इसको तर्जनी बोलते हैं, गुरु की फिंगर को, पता होगा आपको। तो तर्जनी स्थान भी बोला जाता है गुरु के पर्वत को, पितृ स्थान भी बोला जाता है। एनीवेज, तो ये आपकी मरकरी की रेखा है। मरकरी की रेखा बिल्कुल अगेन ये आपके इंसान को जो है बहुत अच्छी इंटेलिजेंस देती है, बहुत अच्छी स्पीच देती है, कन्विंसिंग स्पीच देती है। व्यक्ति किसी को भी अपनी वाणी से मोहित कर लेगा, ठीक है ना। तो ये बौद्धिक क्षमता को बढ़ा देती है। बहुत ही व्यवहार कुशल लोग होते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं किसी और पिक में दिखाता हूँ आपको। मरकरी फिंगर भी इनकी बहुत टॉल है। ये जो सूर्य की फिंगर होती है ना, ये जो सूर्य की फिंगर है, इसके अगर ये टॉप फैलेंस जो है, इसके बॉटम लाइन तक अगर सूर्य की मरकरी की फिंगर पहुंच जाए तो बहुत अच्छा माना जाता है। बड़े बड़े लीडर्स में, बड़े बड़े थिंकर्स में, रिलीजियस गुरुस में ये चीज कॉमन आपको देखने को मिल जाएगी। लंबी होती है इनकी, जैसे आप इस हाथ में देखिए कितनी लंबी, देखिए कहां तक आ रही है, देखिए, देख रहे हैं ना। तो ये मरकरी की जो क्वालिटीज हैं उसको बढ़ा देती हैं। मरकरी की क्वालिटीज कौन कौन सी होती हैं? यही होती हैं आपका वाणी पे कितना आपका आधिपत्य है, वाणी पे कितना कंट्रोल है, इंटेलिजेंस कितनी है, बौद्धिक क्षमता कितनी है, बिजनेस एक्यूमेंट कितना है। ये सब चीजें जो है ना मरकरी देता है आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए मैं उस चीज पे आता हूं जिस चीज के लिए आप लोग शायद वेट कर रहे होंगे। जाते जाते बस एक चीज और बता दूं आपको, सिंबल पे आने से पहले। देखिए मैं थोड़ा सा हाथ को बड़ा कर दूं ताकि आपको अच्छे से दिखा पाऊं मैं। ये देखिए, मैं आपको बहुत ध्यान से देखिएगा, ये चिन्ह मैं आपको हर जगह दिखा चुका हूं। एक चंद्र रेखा निकल के भाग्य रेखा को ज्वाइन कर रही है। इनके हाथ पे भी वो चीज मौजूद है। मेरे ख्याल से मैंने अभी तक जितने वीडियो किए होंगे, हार्डली कोई हाथ होगा जिसपे ये चीज नहीं होगी। चंद्र पर्वत से कोई रेखा आके भाग्य रेखा को ज्वाइन करती है तो ये बहुत बड़ा राजयोग होता है, ठीक है। व्यक्ति मानसिक रूप से बहुत शक्तिशाली होता है, दूसरों की भावनाओं को समझ लेता है,
मन में क्या चल रहा है किसी दूसरे के भाप लेता है, अपना कार्य को बहुत मन से करता है, पूरे समर्पण से करता है। तो इस वजह से उस पैशन से, उस जुनून से जब कार्य को करोगे तो उस कार्य में सफलता मिलेगी आपको। ठीक है, तो जैसे ही चंद्र पर्वत से कोई रेखा आती है व्यक्ति को सक्सेस देती है, फेम देती है और मानसिक रूप से बहुत स्टेबल बना देती है। ठीक है, व्यक्ति में बहुत हिम्मत हौसला होता है। व्यक्ति किसी भी परिस्थिति में, कठिनाई में खुद को निकाल लेगा वहां से। ठीक है, और यहाँ ये तो खुद को ही नहीं, बहुतों को निकाल लेते हैं। ठीक है ना, तो ये बहुत बड़ा अच्छा चिन्ह है। मैंने और भी कई वीडियोस में इसकी पूरी महिमा का पूरा बखान कर रखा है, तो आप वो वीडियो जाके देखिए, कई वीडियोस हैं। ठीक है, अब मैं आता हूँ लोटस साइन पे। देखिए, बहुत ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले तो ये समझ लीजिए, लोटस साइन हाथ में कहीं भी नहीं मिलेगा आपको, सिर्फ और सिर्फ गुरु पर्वत पे दिखाई देगा, पितृ स्थान पे। जो पामिस देख रहे हैं बहुत ध्यान से सुन लीजिए इसको, कृपा करके। क्या करते हैं लोग, मछली का साइन लिया, पूरे हाथ पे दिखा दिया, इस पाम पे, इस पर्वत पे मिलेगा तो ये फल, इस पर्वत पे मिलेगा तो ये फल। जी ऐसा नहीं होता जी। जो स्पेशल साइंस होते हैं ना, वो कुछ जगह ही स्पेशल जगह होती है उनकी, वहीं पाए जाते हैं। जैसे लोटस का साइन है, वो आपको गुरु पर्वत पे मिलेगा, उसको बाकी सब पर्वत में घुसड़ने की कोशिश ना करें। आप लोग पामिस्ट्री का ना हलवा बना देते हैं, मैंने देखा है, बहुत सारे पामिस्ट को देखा है, बस बताने के लिए बताना शुरू कर देते हैं, पीछे का उनको कुछ पता ही नहीं है। लोटस का सिंबल सिर्फ और सिर्फ गुरु पर्वत पे दिखाई देता है, दैट्स इट। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो रिसर्च करिए प्लीज। ठीक है, यहाँ मैं बता दूं। देखिए, जनरली क्या होता है, ये जो लोटस का सिंबल होता है ना, अब यहाँ ये क्या होता है, यहाँ से जीवन रेखा से रेखाएं निकलती हैं। ठीक है, ये देखिए, और ऐसी पत्तियां बननी शुरू हो जाती हैं। एक नहीं होती, देखिए एक और रेखा निकलेगी। ये देखिए, माउस से जितना मैं शार्पली बना पा रहा हूं उतना बना रहा हूं। ये देखिए, और जनरली क्या होता है, इस हाथ पे इतनी क्लैरिटी नहीं है क्योंकि पिक मेरे पास इतनी क्लियर नहीं है। ये जनरली क्या होता है, ऐसे ऐसे आती हैं, जैसे एक रेखा यहां से आ गई, फिर एक रेखा, ये तो मैंने अभी इनकी इधर भी एक पत्ती दिखाई दे रही है। इस तरह से पेटल्स बनती हैं, समझ रहे हैं आप बात को। जब हाथ बिल्कुल सामने होगा तो मैं और अच्छे से देख पाता, लेकिन यहाँ पिक में जितनी क्लैरिटी आ पाती है मैं आपको उस हिसाब से बता रहा हूँ। मैं आपको इधर, ये तो मैंने इनके बता दी, इस तरह से लोटस का साइन बन रहा है, गुरु के पर्वत उठा हुआ है, सारे पर्वत एस्टेब्लिश हैं, चाहे वो गुरु का पर्वत हो, शनि का पर्वत हो, सूर्य का हो, बुध का हो। लेकिन जब पर्वत एस्टेब्लिश हैं, सारी फिंगर्स की फॉर्मेशन अच्छी है, अंगूठे की फॉर्मेशन अच्छी है, हाथ गुलाबी है, ब्रॉडनेस लेंथ हाथ हथेली की अच्छी है, जितनी रेखाएं हैं वो बिल्कुल क्लियर है, ब्राउन कलर की हैं, फालतू कटी पटी रेखाएं नहीं है, भाग्य रेखा बिल्कुल क्लियर है, मर्करी लाइन, जिसको हम मर्करी लाइन को बल रेखा भी बोलते हैं, वो बिल्कुल क्लियर है। ये बल रेखा, स्वास्थ्य रेखा भी बोलते हैं, बिजनेस लाइन भी बोलते हैं, मैं आऊंगा उस बात में उस पर। चंद्र रेखा जो है भाग्य रेखा को ज्वाइन कर रही है। ऐसे हाथ पे गुरु माउंट ऑलरेडी एस्टैब्लिश है, ऐसे हाथ पे अगर लोटस सिंबल आ गया, माय गॉड, तो व्यक्ति का स्टेचर वो 100 टाइम्स बढ़ा देता है वो। और यही है इनकी जिंदगी में। ठीक है, यहाँ तो मैंने इनके हाथ पे जो मुझे दिखाई दिया पत्तियां, वो तो मैंने आपको बता दी, लेकिन जनरली लोटस सिंबल कैसे बनता है यहाँ पे, फुल फ्लैश जो लोटस सिंबल होता है, मुझे नहीं पता इस हाथ पे है कि नहीं है फुल फ्लैश, क्योंकि पिक इतनी क्लियर नहीं, लेकिन फुल फ्लैश कैसे बनता है वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, बहुत ध्यान से देखिएगा। ये क्या होता है, ऐसे ऐसे इस जो आपकी हार्ट लाइन है ना, इससे कुछ ब्रांचेस निकलती हैं, जैसे एक गई ब्रांच ऐसे ऊपर, एक ब्रांच ऐसे ऊपर गई, देखिए यहां से, जैसे ये माइंड लाइन है, इससे ऐसे ऊपर गई, फिर क्या होगा, एक लाइन यहां से आके इसको ज्वाइन करेगी, ऐसे एक लाइन जीवन रेखा से आके इसको ज्वाइन करेगी, फिर एक लाइन ऐसे जीवन रेखा से निकलेगी, हार्ट लाइन से, आपकी माइंड लाइन से एक और रेखा निकलेगी, इसको ऐसे ज्वाइन करेगी, ऐसे। फिर यहाँ पे कुछ आड़ी रेखाएं होती हैं जो कि आपकी स्पिरिचुअलिज्म को, आपकी जेनरस नेचर को दिखाती हैं, वो ऐसे निकलती हैं। उन आड़ी रेखाओं को आके ऐसी एक और रेखा ज्वाइन करेगी, फिर इस आड़ी रेखा से एक जीवन रेखा ऐसे ऐसे आएगी, देख रहे हैं आप, ऐसे पत्ती है। फिर ये जो पत्ती है, मान लीजिए ये ऐसे बनेगी, ऐसे आएगी, ये जो है ये ऐसे आएगी, ऐसी रेखा बनती चली जाती है। आप देखेंगे कि इस फॉर्मेट में, आप देखिए, एक और निकली यहां से, इसको जीवन रेखा से आके एक ऐसे ज्वाइन करेगी,
जीवन रेखा से ऐसे निकली, उसको जीवन रेखा से एक और ऐसे निकली, इस तरह से बनती है पत्तियां और वो लोटस का साइन बन जाता है। 16 पेटल्स तक बन सकती हैं, 16 पेटल्स तक बन सकता है। और ये एक आम इंसान के हाथ की तो बात है ही नहीं, इसलिए मैंने बस एग्जांपल देके समझाया। ये किस में होगा हमने भी नहीं देखा ऐसे हाथ, लेकिन मैं आपको जो साइन होता है वो बता रहा हूं, ठीक है। तो ये अब आप देख सकते हैं इसमें जनरली लोग क्या मानते हैं, लोग कहते हैं भाई जुपिटर के पर्वत पे स्क्वायर अच्छा होता है, चतुर्भुज। देखिए कितने स्क्वायर बन रहे हैं, 1 2 3 4, ठीक है। कई मैंने देखा है लोग कुछ वीडियोस में बताते हैं इस हाथ पे तो बहुत ब्रैकेट्स बन रहे हैं, तो वो ये ब्रैकेट्स बन जाते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो 1 2 जुपिटर के पर्वत पे एक ट्रायंगल भी बहुत जबरदस्त फल देता है, वो अपने आप में काफी होता है, बाकी किसी चीज की जरूरत ही नहीं होती। यहां देखिए एक अगर लोटस बन रहा होगा तो वो एक ट्रायंगल ही बनेगा, 1 2 3 4 5 6 7 पता नहीं कितने ट्रायंगल बन जाएंगे। तो ऐसे करके लोटस का साइन बनता है। और यहाँ मैं आपको ना कुछ ऐसे एक और चीज बताता हूँ। एक तो ये तरीके से लोटस बनता है कि ये जो प्रमोशन लाइन है, जिसको कुछ लोग एफर्ट्स लाइन बोलते हैं, जीवन रेखा से निकल के कुछ रेखाएं जैसे गुरु पर्वत की तरफ चल देती हैं, इसको एक्स्ट्राऑर्डिनरी सक्सेस वाली चीज बोली जाती है। ये आपको लगभग हर सेलिब्रिटी के हाथ पे दिखाई दे जाएगा कि जीवन रेखा से उठ के कुछ लाइंस जुपिटर पर्वत पे गई, ये आपको हर सेलिब्रिटी के मोस्टली हाथ पे दिखाई दे जाएगा। लेकिन जब ये लाइंस उठ के इस तरह से मिल के ये तीनों लाइनें, हार्ट लाइन, माइंड लाइन, बंधन रेखा, धन रेखा और ये जीवन रेखा है, जिसको जीवन रेखा को आत्मा रेखा भी बोलते हैं, रोहिणी रेखा भी बोलते हैं, गोत्र रेखा भी बोलते हैं, पितृ रेखा भी बोलते हैं, बहुत नाम है इसका, ठीक है। तो जीवन रेखा से उठ के लाइनें, हार्ट लाइन से, माइंड लाइन से, ये उठ के ना ऐसे लंबे लंबे ट्रायंगल बनाती हैं, जिसको आप पत्तियां बोलते हैं, पेटल्स बोलते हैं लोटस की। इस तरह से लोटस का साइन बनता है। और ये जो आड़ी रेखाएं आती हैं, ये ऐसे आड़ी रेखाएं जो आती हैं, ये भी जो शनि पर्वत की तरफ पॉइंट करती हैं गुरु पर्वत से, ये व्यक्ति को जनरस बनाती है, रिलीजियस बनाती है, धर्म कर्म के कार्य में व्यक्ति बहुत रुचि रहता है, पुण्य आत्मा होता है, बहुत पुण्य करता है, दान धर्म बहुत करता है। तो ये रेखाएं मिल के ना ऐसे इस तरह से चीजें बनाती है, देखिए ट्रायंगल। और ऐसे जब ये फॉर्मेशन बन जाती है वो होता है कंप्लीट लोटस, कंप्लीट कमल जिसे बोलते हैं, ठीक है ना। अब एक और तरीके से लोटस बन सकता है। ये थोड़ा वीडियो लंबा हो रहा है, लेकिन आपने ये चीजें कहीं देखी सुनी नहीं होंगी, इसलिए मैं थोड़ा ज्यादा टाइम दे रहा हूँ इस पे। लोग मुझे बोलते हैं कि निखिल जी आप थोड़ा जो है ना बता के समझाओ, मतलब बना के समझाओ, तो आज मैं वो कर रहा हूँ। देखिए इस तरह से इस जो बिंदु है जुपिटर के माउंट पे ही ऐसा होता है। देखिए ये एक लाइन ऐसे जाएगी, एक लाइन ऐसे जाएगी, ठीक है। ये नीचे से ले रेखाएं इसको ऐसे ज्वाइन कर लेंगी जीवन रेखा से, ठीक है। अब ये जो है ये पेटल्स बनाना शुरू करेंगी ऐसे, फिर एक रेखा ऐसे जाएगी, फिर एक ऐसे आएगी, ठीक है। एक इसी को ऐसे ज्वाइन करेगी, ये ऐसे ज्वाइन करेगी ऐसे, और ये बनती ही चली जाएगी ऐसे ऐसे। ये ऐसे बनता है लोटस। एक तरीका ये है बनने का, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। बाकी और क्या बोलने की जरूरत है इनके हाथ पे, ठीक है ना। चलिए मैं इस वीडियो को यहीं एंड कर रहा हूँ। वो आशा करता हूँ आपको पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।